मेरा दिल करता था कि मैं कल से ही ये जॉब छोड़ दूं। कि यहाँ पे 2 तरह की जॉब होती हैं, सैलरी कितनी है जो कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, और ये इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। यहाँ पे एक मुझे और नई चीज़ पता चली, ये आई वॉन्ट टू गिव हिम अ ह्यूज शाउट आउट। और एक भी हमें कॉल नहीं आया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई कॉल नहीं आया। और बहुत सारे लोग मतलब एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशंस ये सब मांग रहे थे। तो आई वॉज लाइक डेड। जहाँ जहाँ वो गिरता था वहाँ इचिंग, इरिटेशन होने लगती थी। अब तो जॉब नहीं मिलने वाली है, मैंने गलत कोर्स चुन लिया है, गलत कनाडा आ गए हैं। वैशाली, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस रोल इन आवर कंपनी। हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। मेरा नाम है वैशाली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी खबर। कनाडा में आए हुए मुझे होने वाले हैं 2 साल। मैं आई थी दिसंबर 2022 में यहाँ पे, और अभी 2024 में मुझे 2 साल हो जाएंगे। गुड न्यूज़ ये है कि मेरी लग गई है फील्ड जॉब, और वो भी बहुत ही बढ़िया जॉब लगी है। तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी इसमें कि मेरी जॉब कहाँ लगी है, सैलरी कितनी है जो कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, और करंट जॉब सिनेरियो कैसा है, यहाँ पे मार्केट कैसी चल रही है अभी जॉब्स की, मुझे जॉब कैसी मिली है, कितना रफ फेस था जब मैं जॉब्स अप्लाई करी थी। सारा सीन आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो उससे पहले मैं आपके साथ अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं दिसंबर 2022 में आई थी, आप सबने मेरी वीडियोस देखी हैं। तब से शुरू में मैं वीडियोस भी बहुत ज़्यादा बनाती थी, क्योंकि घर पे ही रहती थी तो ज़्यादा वक्त मिलता था मुझे ये वीडियोस बनाने का। मैंने यहाँ पे आके कौन कौन सी जॉब्स की, पिज़्ज़ा शॉप से मैंने शुरू की थी ट्रेनिंग, ठीक है, जिसके मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे। वेयर हाउस में जॉब की है जहाँ पे लाइक होलसेल सामान मिलता है। बहुत ही ज़्यादा समय के लिए जो मैंने जॉब की है वो एक मीट कंपनी में मैंने जॉब की थी, जहाँ पे हमें मीट पैक करना होता है। आई विल शेयर सम फोटोज़ विद यू इन दिस, और मैंने वहाँ का व्लॉग भी बनाया है। आई डोंट नो इफ़ आई विल पोस्ट दैट और नॉट। मैंने वहाँ पे एक माई डे इन अ फैक्ट्री मैंने एक व्लॉग बनाया। अगर आपको वो व्लॉग चाहिए तो मुझे नीचे कॉमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको पूरा दिखाऊँगी सीन कि मैं वहाँ पर क्या काम करती थी। और मैं पूरी वेजिटेरियन हूँ, और आई थिंक मेरी तरह जो भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमें ऐसा काम करना पड़ता है पेट पालने के लिए, फीस भरने के लिए। तो मैंने भी 1 साल मीट फैक्ट्री में काम किया, मीट पैक किया। बहुत ही ठंड होती थी वहाँ पे, और मीट देख के कभी कभी उल्टी आ जाती थी। लाइक वहाँ पे कटिंग होती थी और कभी कभी ब्लड देखने को मिलता था, और मतलब हमें मीट की एक पैकिंग फाड़नी होती थी, और इसमें से एक लिक्विड निकलता था, और वो लिक्विड हमारे पूरी बॉडी के ऊपर गिरता था, और जहाँ जहाँ वो गिरता था वहाँ इचिंग, इरिटेशन होने लगती थी। और जब हमें उस डिपार्टमेंट में भेजते थे, ओ माय गॉड, मेरा दिल करता था कि मैं कल से ही ये जॉब छोड़ दूं। बट एनी हाउ मैंने 1 साल से ज़्यादा, लाइक 1 ईयर एंड 2-3 मंथ्स मैंने वो जॉब की है। तो वो जॉब भी अच्छी थी, मैं कहूँगी उसने बहुत कुछ सिखाया मुझे। वो जॉब से मैंने पैसे कमाए, अपनी फ़ीस भरी, और बहुत तरक्की की है कनाडा में उस जॉब से भी। बट वो जॉब मैं लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकती थी। इट वॉज़ अ सर्वाइवल जॉब। काफ़ी लोग वो जॉब करते हैं, 10-10 साल काम करते हैं, 15-15 साल काम करते हैं। बट मुझे ऐसी जगह नहीं करना था काम। मुझे था कि अगर मैंने जिस चीज़ के लिए पढ़ाई की है, इतने पैसे मैंने खर्चे हैं, $40,000 मैं खर्च के आई हूँ इंडिया में, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। जब तक मेरी पढ़ाई चल रही है तब तक मैं ये जॉब कर सकती हूँ। उसके बाद तो भाई इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो 1 साल कोर्स किया है वो किया है मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और दूसरे साल का जो मैंने कोर्स लिया था वो मैंने लिया था ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलनेस में। और मैंने इंडिया में भी 2-3 साल, 2 साल मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी में काम किया है। इंडिया में मैंने पहले फूड टेक्नोलॉजी की थी, 4 साल की बैचलर्स इन फूड टेक्नोलॉजी। देन मैंने उसी में ऑडिटिंग, क्वालिटी का काम किया 1 साल। फिर मैं हेल्थ एंड सेफ्टी में शिफ्ट हो गई थी, बट फूड इंडस्ट्री में ही मैं हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरनमेंट, क्वालिटी सब कुछ देखती थी। तो मुझे हेल्थ एंड सेफ्टी में वहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि मुझे इसमें करना है, इसमें करना है। तो यहाँ पे आके मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी का ही कोर्स लिया। Hi guys, so before moving further, I would like to introduce my new and luxurious bag from one and only Teddy Blake. First, let me open this beautiful packaging, and I can't wait to how it look from inside. And the packaging is so luxurious. It came with the dust bag as well.
Their bags are designed by well-known Italian designers. You can see on their website that they have really nice handbag designs for every style choice. Their bags are made from premium leather by experienced craftsmen who have been working in the same Italian factories as other luxurious brands. When I looked at this bag, I was completely sold, you guys. I can tell that this bag is constructed with such a high quality. Love the design and shape of this bag. The quality is never compromised with teddy bags. They use the same exquisite materials as all luxury brands, and I will be pairing this new bag with all my office looks now. There are so many sales that goes on the Teddy Blake website. You can get this on a sale, or if you have missed the sale, use my coupon code for extra discount. And you can see, even putting my laptop, there is so much space inside. This bag is so spacious. And now enjoy the Teddy Blake luxury at a fair price always. And go get your bag now. मैंने जॉब्स ढूंढना चालू की। मेरा ये कोर्स ख़त्म होना था अप्रैल में, तो मैंने जनवरी से ही, मुझे बहुत लोगों से मैंने पूछा था कि यहाँ पे मतलब हमें कितने टाइम पहले जॉब्स अप्लाई करना शुरू करना चाहिए, तो सबने कहा कि 3 to 4 मंथ्स तो आपको देने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है जब तक आप हायर हो और ज्वाइन हो जाओ पूरे अच्छे से, तो 3-4 मंथ्स का आप टाइम दो। तो जैसे मेरी अप्रैल में स्टडीज़ ख़त्म होनी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं जनवरी से तो जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दूँगी। तो मैंने जनवरी में अपने प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट वगैरह किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और हमारे प्रोफेसर्स भी जो ऑलरेडी हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंसड है, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम कर, तो उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर उनसे सीखो, आप जितना सीख सकते हो कि रियल लाइफ हमें कैसे जॉब्स अप्लाई करनी है, ये वो। 1-2 प्रोफेसर से मैंने रेफरेंसेस भी मांगे थे कि मुझे आपकी कंपनी में हायर अगर चल रही है कोई हायरिंग, तो प्लीज़ कंसीडर माय प्रोफाइल, बट कोई ऐसी हायरिंग नहीं थी, तो फिर खुद से ही देखना था। तो मैंने अपने एक प्रोफेसर से कांटेक्ट किया सबसे पहले कि मुझे क्या क्या कोर्सेज करने चाहिए, तो उन्होंने मुझे कुछ रिकमेंडेशंस दी, बट मी बीइंग टू लेज़ी, मैंने जनवरी से अप्रैल तक का टाइम ऐसे ही गवा दिया। मैंने कुछ नहीं किया 4 महीने और वेस्ट किए। और जैसे जैसे मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई, मेरी कॉन्वोकेशन हो गई, फिर आया एक झटका कि भाई अब ग्रेजुएशन हो गई, कॉलेज ख़त्म हो गया, अब क्या, अब भी ये लेबर वाली जॉब ही करनी है? नहीं। एंड मेरी नाइट शिफ्ट थी, और नाइट शिफ्ट में इतना ज़्यादा मैं थक जाती थी, और 4 घंटे का ट्रैवल होता था मेरा, 2 घंटे जाने का, 2 घंटे आने का, प्लस 8 घंटे की जॉब। और लेबर जॉब में जो हाथ मेरे दुखते थे, जो भी कह लो, इतने हाथ दुखते थे, जितना मर्जी कह लो सुपरवाइज़र को, नहीं हमें तो वहाँ करना ही पड़ेगा। अब चाहे आपके हाथों में दर्द हो रहा हो, चाहे पैरों में दर्द हो रहा हो, यू हैव टू डू इट। तो मैं बहुत ही थक जाती थी, और घर आके मेरे से कुछ काम नहीं होता था, ना खाना बनता था, बस सोती भी थी ना तो मेरे पूरे हाथ पाँव ऐसे दबाने पड़ते थे, तब जाके मैं सो पाती थी। तो मुझे था कि नहीं, अब ये जॉब और नहीं मैं कर सकती, तो आई स्टार्टेड समथिंग। फिर भी मैं बहुत लेज़ी होती थी, घर आके मेरा रेज्यूमे बनाने का भी मन नहीं करता था। रेज्यूमे वगैरह अच्छे से अपना बनाया, कवर लेटर बनाया। लिंक्डइन मेरी ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड है, तो लिंक्डइन मैंने अच्छे से अपना सही किया। लिंक्डइन पे तो मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों से इंडिया से कनेक्ट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे आके और अच्छे से मैंने देखा कि कैसे मैं लोगों से और कनेक्ट कर सकती हूँ, बातें करना शुरू की लोगों से। इंडीड मैंने खोला सबसे पहले, और इंडीड पे मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू करी। तो जितनी भी जॉब्स मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी में अप्लाई कर रही थी, और इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी मेरी जॉब में, 5-5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे। CRSP करके एक सर्टिफिकेशन होता है यहाँ पे, कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी प्रोफेशनल, ये एक सर्टिफिकेशन मांग रहे थे। और ये सर्टिफिकेट करने के लिए ही हमें 4 साल का हेल्थ एंड सेफ्टी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर CRST होना चाहिए। CRST के लिए भी हमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हम वो सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। या मुझे कंस्ट्रक्शन में अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में जाना है, तो एक NCSO करके सर्टिफिकेशन होता है, वो सर्टिफिकेट करने के लिए भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब सर्टिफिकेट लेने के लिए भी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे चाहिए, तभी आप सर्टिफिकेशंस कर सकते। और बहुत सारे लोग मतलब एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशंस ये सब मांग रहे थे, तो आई वाज लाइक डेड। मेरे हस्बैंड मेरी जगह जॉब अप्लाई करते थे, मैं सो रही होती थी जॉब से आके, और मेरे हस्बैंड दिन रात मेरे लिए जॉब अप्लाई करते थे। तो आई वांट टू गिव हिम अ ह्यूज शाउट आउट कि उसने मेरी बहुत मदद करी है जॉब्स अप्लाई करने में। मैं सो जाती थी, लेकिन वो पूरी हेल्प करता था मेरी कि हर जगह जॉब्स अप्लाई करना। आपके साथ अगर एक ऐसा पार्टनर है, कोई फ्रेंड है जो आपके बिहाफ पे ये सब कर सकता है, तो आपकी और भी हेल्प हो जाएगी। मैं एक पॉइंट पे सोच रही थी कि मैं वो वाली जॉब छोड़ दूँ अपनी, और
कंटिन्यू करूं अपना ये प्रोसेस जॉब्स अप्लाई करने का। बट यू नो, अगर हम यहाँ पे जॉब छोड़ देंगे तो सर्वाइवल कितना मुश्किल है। कम से कम शुरुआती तौर पे हमने थोड़ी थोड़ी जॉब्स अप्लाई करना शुरू किया, दिन का 1-2, और रेज्यूमे में भी कंफ्यूज थी मैं, कुछ चीज़ें ऐड करूं कि ना करूं एज़ पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो मैंने बहुत सारी फिर जॉब्स अप्लाई करना शुरू किया। धीरे धीरे दिन की हम 10 से 15 या कभी कभी 5-6 रोज़ आके अप्लाई करना, या बीच में 1-2 दिन नहीं भी अप्लाई करना। ऐसे करके जो मैंने प्रोसेस शुरू किया था वो मैंने शुरू किया था मई की स्टार्टिंग में, और एक भी हमें कॉल नहीं आया। 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई कॉल नहीं आया। मैंने ऑलरेडी 200+ जॉब्स अप्लाई कर चुकी होंगी और एक भी कॉल नहीं आया। कुछ बदलने की ज़रूरत है, या फिर मैं तो पूरा हार ही मान चुकी थी कि अब तो जॉब नहीं मिलने वाली है। मैंने गलत कोर्स चुन लिया है, गलत कनाडा आ गए हैं, कोई यहाँ पे जॉब वॉब नहीं है। तो इवन मैंने इतना भी सोचा था कि पहले चलो ये सर्वाइवल जॉब करके PR ले लो और फिर हम दूसरा कोर्स कर लेंगे जिसमें भी तब डिमांड होगी, तब तक यही चलाते हैं, या फिर तब तक ट्राई करते रहो देखी जाएगी। बीच में टूट जाता था सब्र की जॉब तो लग नहीं रही है, मत अप्लाई करो। लेकिन यही गलती आप लोगों ने नहीं करनी। नहीं लग रही है ये सोच के छोड़ नहीं देना, स्टिल आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज़ अप्लाई करना है। रोज़ कुछ भी आपको लग रहा है तो अपने रेज्यूमे में फिर चेंज करो, जैसे मैंने किया। नहीं आ रहा था रिस्पांस, फिर मैंने क्या किया, बीच बीच में अपना चेंज कर दिया। मैं हेल्थ एंड सेफ्टी में अप्लाई कर रही थी, फिर मैंने स्टार्ट किया क्वालिटी कंट्रोल में अप्लाई करना, क्वालिटी में अप्लाई करना, क्योंकि इंडिया में मैंने फूड इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया है। मैंने सोचा कि अगर क्वालिटी में भी यहाँ पे मुझे ईजिली मिल सकती है जॉब, और मैं जिस फैक्ट्री में एज अ लेबर काम कर रही थी प्री ऑपरेशनल सैनिटाइजेशन वगैरह चेक करना, तो मैंने काफ़ी कुछ वहाँ से भी सीखा था उस दौरान कि कनाडा में क्वालिटी प्रोसेस कैसे फॉलो होता है। क्वालिटी में जॉब्स अप्लाई करना शुरू किया। तो क्वालिटी में मैंने अपना रेज्यूमे चेंज किया, जो मैंने अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रेज्यूमे बनाया था वो उसी में मैंने चेंजेस करके अपना क्वालिटी में उसको चेंज कर दिया। क्वालिटी में मेरा जो भी एक्सपीरियंस था सारा क्वालिटी का डाला। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग, और आप मानोगे नहीं कि मेरे को क्वालिटी से कॉल आना शुरू हो गए। मेरे को एक अच्छी कंपनी से कॉल आया था, बेकिंग गुड्स की कंपनी थी। इन बहुत सारे उसके ब्रांचेज हैं, ब्रैम्पटन, वॉन, इधर उधर बहुत सारी ब्रांचेज हैं उसकी। US में भी वो है कंपनीज, और बहुत बड़े ब्रांड के साथ उसका टाई अप भी है, लाइक इट इज़ ग्लोबल। ओके, तो काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ से मुझे ऑफर आया था क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नीशियन का। मुझे शुरू में था कि मैं इंटरव्यू दूँ और सीखूँ कि ये लोग पूछते क्या है, और जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए भी इंटरव्यूज़ दिए। तो मेरा पहला वो HR के साथ पहला इंटरव्यू था विच आई क्लियर्ड, एंड शी गेव मी अ थम्स अप कि आपका अब सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा विद आर क्वालिटी पर्सन्स। तो वहाँ पे 2 पर्सन थे, और क्वालिटी पर्सन्स के साथ मैंने इंटरव्यू किया, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। बट वो मैंने क्लियर किया था किसी की हेल्प से। मैंने लिंक्डइन से किसी के साथ कनेक्ट किया जो ऑलरेडी उस कंपनी में उस पोजीशन पे काम कर चुका है। मैंने उससे इंसाइट्स लिए कि हाउ इज़ द कंपनी, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, किस तरह के वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस तरह से मुझे इंसाइट्स मिले उस पर्सन से, उसने मुझे सब डिटेल्स बताई। थोड़ा आप प्रिपेयर हो जाते हो चीज़ों के लिए, आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि चलो ठीक है, हमें ये चैप्टर हमें पता है, इसमें से हमें प्रिपेयर करना है। और मेरा वो इंटरव्यू क्लियर हो गया एंड सब कुछ हो गया, मेरे हाथ में ऑफर लेटर आ गया, एवरीथिंग वाज डन। बट द सैलरी स्केल थोड़ा सा कम था, मतलब मुझे बहुत अच्छा सैलरी स्केल वो नहीं लगा कि मैं उसके लिए शिफ्ट हूँ। मुझे उसके लिए शिफ्ट होना था वॉन या ब्रैम्पटन। सैलरी स्केल उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था $50,000, जो कि फिक्स स्केल था, ये आर्ली बेस्ड रोल नहीं था। यहाँ पे एक मुझे और नई चीज़ पता चली ये पहली बार, और आई थिंक ये रील्स में या इस तरह भी मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं देखा नहीं, कि यहाँ पे 2 तरह की जॉब होती हैं। एक होती है सैलरीड बेस्ड मतलब कि आपको सिर्फ सैलरी मिलती है, आप उसमें कितना भी ओवर टाइम कर लो, कुछ भी कर लो, आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं मिलता है। आपकी सैलरी फिक्स होती है और वो आपको कभी भी बुला सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, और आपको लंबे घंटे भी काम करना पड़ सकता है। सैलरीड रोल होता है। और एक होता है आर्ली रोल, जिसपे मोस्ट ऑफ अस हम काम करते हैं। आर्ली मतलब आपको पर आवर की सैलरी दी जाती है, और अगर आप 40 या 44 आवर जो भी कंपनी का क्राइटेरिया उसके अबव जाते हो तो आपको ओवर टाइम मिलता है। सैलरीड रोल था वो, और उसमें क्या था कि उन्होंने ऑफर लेटर में मेंशन किया था दैट कॉल यू ऑन वीकेंड्स, और आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, बट दैट वोंट बी पेड। सो आई वॉज लाइक कि इतनी कम सैलरी में, और इतना मैं ऑलमोस्ट अपनी लेबर जॉब में भी कमा रही थी, लाइक $3-4 कम कमा रही थी, बट ऑलमोस्ट इतना ही था। और कोई भी उन्होंने नेगोशिएशन करने का मैंने बहुत ट्राई किया उनके साथ, बट उन्होंने बोला कि नहीं, बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत बेनिफिट्स थे कंपनी के, हेल्थ बेनिफिट्स, और कोई रीलोकेशन बोनस कुछ भी नहीं वो लोग दे रहे थे। तो फिर मैंने एंड में, मेरे हस्बैंड और मैंने डिसीजन लिया कि लेट्स स्किप दिस। आई वॉज वेरी स्टबन दैट टाइम कि नहीं यार,
करना है, पहली जॉब आई है, मैं इसको ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकती और मुझे ये सर्वाइवल जॉब नहीं करनी है जो मैं कर रही हूँ। बट हमारे पास उस समय एक और अच्छी ऑफ़र चल रही थी। जिस कंपनी में मैं अभी लगी हूँ वो ऑफ़र भी मेरे पास, उसका मेल आया था 2-3 दिन पहले, जस्ट मेल आया था मुझे उसका कि वैशाली यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस रोल इन आवर कंपनी एंड इंटरव्यू विल बी देयर आफ्टर 1 वीक। तो इंटरव्यू मेरा 2 दिन बाद था, जब मैं ये रिजेक्शन कर रही थी पिछली कंपनी का, इसके बस 2 दिन बाद मेरा उस कंपनी में इंटरव्यू था। बट उनका कोई भी फर्दर कम्युनिकेशन मुझे अभी तक नहीं आया था कि आपका इंटरव्यू कौन से टाइम पे है, कौन इंटरव्यू लेगा, कुछ कम्युनिकेशन नहीं आया था। तो आई वॉज इन डिलेमा कि यार ये इंटरव्यू होने वाला भी है कि नहीं होने वाला। बट मुझे ये वाला इंटरव्यू दे के, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया और जो मैं रिजेक्ट करने वाली थी, ये इंटरव्यू दे के मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं वैशाली, यू कैन डू इट, तुझे सारे आंसर्स पता है, तूने ऑलरेडी इस रोल में काम किया है और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके, अगर आपने नहीं भी काम किया है एटलीस्ट आपने पढ़ाई की है उसमें, राइट, और आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करके थोड़ा और इंसाइट्स लेके आप प्रिपेयर कर सकते हो। जहाँ पे मैं 0% थी कि यार मुझे जॉब नहीं मिलने वाली, वहाँ पे मैं 40-45% पहुँच गई थी कि नहीं, इफ़ आई विल ट्राई आई विल गेट इट। सो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया, नेक्स्ट डे आई रिजेक्टेड। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट इंटरव्यू दैट आई लैंडेड। जो अब जिस कंपनी में मैं हूँ उनका भी मुझे कम्युनिकेशन नेक्स्ट डे आ गया, HR का कॉल आ गया था नेक्स्ट डे कि आपका इंटरव्यू है। यू वोंट बिलीव दैट ये इंटरव्यू मेरा चला है पूरे 3.5 आवर्स। 3 बैक टू बैक इंटरव्यूज़ थे और मैं 2 दिन जॉब नहीं गई थी, अपनी लेबर वाली जॉब नहीं गई। 2 दिन मैंने छुट्टी ले ली कि ये इंटरव्यू क्रैक करना ही है वैशाली, ये नहीं तो कुछ नहीं, दिस इज़ योर फाइनल चांस। सो मैंने पूरा अपना 100% दिया उसको प्रिपेयर करने में। रात भर जागी, लिख लिख के आंसर्स प्रिपेयर किए, शीशे के सामने बोला, है ना, मतलब जितना हो सकता था मैंने प्रिपेयर किया। और ये इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था कि जहाँ पे आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछने थे। इसमें थे सारे बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चन और या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अटकती हूँ। तो मुझे था कि कैसे करूँगी मैं, मुझे नहीं पता। मतलब अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछे तो फिर भी मैं आंसर्स दे सकती हूँ, बट बिहेवियरल या ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, ओ माय गॉड, मेरी सांस अटक जाती है ऐसे आंसर्स देते हुए। तो मेरे को ऑब्वियसली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना था। इसके लिए भी बहुत सारे लोगों से लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, उनसे इंसाइट्स लिए कि कैसा इंटरव्यू होता है, उसको लिखा अच्छे से अपनी डायरी में कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लें मैं ये सिचुएशन को इस तरह से ढाल के आंसर्स दूंगी। और मेरा इंटरव्यू का दिन था, बहुत ही ज़्यादा मेरे धक धक हो रही थी दिल में। एंड मेरा एक इंटरव्यू हुआ मेरे मैनेजर के साथ, हेल्थ एंड सेफ्टी में मैंने अप्लाई किया है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजर के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ एंड विच वॉज़ वेरी गुड। लाइक मैंने बहुत अच्छे से दिया एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने वो किया। देन 15 मिनट का ब्रेक था, तो फिर मैंने ऑपरेशन मैनेजर के साथ इंटरव्यू किया एंड ही वॉज़ वेरी गुड, लाइक वेरी वेरी फ्रेंडली एंड वेरी गुड। तो मैंने एक आधा गलती की थी तो उन्होंने मुझे समझाया कि हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वैशाली, सो विच वॉज़ वेरी गुड। मुझे बहुत ही कोऑपरेटिव और ऐसे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी गलती सुधार के मुझे बताया। फिर मेरा था 3rd राउंड जो कि HR के साथ था। HR के साथ मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से मैंने मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं दिया, मैं थोड़ा बहुत घबरा गई थी लास्ट मोमेंट तक जाते जाते, क्योंकि यार 3-3.5 घंटे का इंटरव्यू अगर आप लगातार दोगे तो कहीं ना कहीं बस हो जाती है लास्ट तक। पर मुझे था कि मैं क्लियर कर लूँगी। 5 बिजनेस डेज में उसका रिजल्ट आना था। 5 बिजनेस डेज में रिजल्ट नहीं आया और मेरी तो लगा। HR से कॉन्टैक्ट किया, देन दे गेव मी रिजल्ट कि वैशाली यू आर सेलेक्टेड, वेलकम टू डैश 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 कंपनी। सो गाइस, मेरी फाइनली जॉब लग गई है, जो लगी है एज एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, EHS स्पेशलिस्ट, या इसको हम वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या रहता है कि हमें कंपनीज़ के अंदर सारे इंसिडेंट्स होते हैं या कोई भी इंजरी होती है, किसी को चोट लग जाती है काम करते हुए, तो हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है ये इंजरी कैसे हुई, क्या हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, कंपनीज़ में क्या सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से सुधार सकते हैं। भगवान के बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। हमने मेहनत की तो भगवान ने भी हमारा साथ दिया। और
आप मानोगे नहीं, जब मेरा ये रोल हो गया फाइनलाइज, उसके बाद मुझे 1-2 और ऑफर्स आए जिनके साथ मैंने लिंक्डइन पे कनेक्ट किया था ना कि आपकी कंपनी में है या नहीं, या मैं कोई भी इंडीड पे पोस्ट देखती थी, जैसे मैं मान लो मैंने कोई हेल्थ एंड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर की एक पोजीशन देखी थी, तो मैं उस कंपनी के मैनेजर से मैंने रीच आउट किया ऑन लिंक्डइन। मैंने उन्हें बोला कि भाई आपकी कंपनी में ये पोजीशन है, आप मेरे को रेफ़र कर सकते हो। तो उसने कहा कि आई एम नॉट करेंटली इन दिस कंपनी बट यू कैन रीच आउट टू दिस पर्सन। तो मैंने उस पर्सन को रीच आउट किया, तो उन्होंने कुछ तो बोला, आई कांट रिमेंबर, बट उन्होंने मुझे 1 महीने बाद फिर से रीच आउट किया, विशाली आर यू स्टिल इंटरेस्टेड फॉर दिस रोल और आर यू लुकिंग फॉर एनी जॉब। तब मैंने कहा सॉरी आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी जॉब राइट नाउ, बट ही वॉज रेडी टू रिकमेंड मी, कंसीडर मी फॉर दैट प्रोफाइल। तो बैक टू बैक हमें ऑफर्स आ रही थी विच वॉज़ वेरी गुड। और एक मुझे ऑफ़र कहीं और से आई थी, या तो मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी से भी ऑफ़र आया था। वो कंपनी थी कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने की, और दे वर ऑल्सो ऑफरिंग अ वेरी गुड सैलरी, और काफ़ी अच्छा रोल था। फिर मैंने फाइनली सारी ऑफ़र्स को हटा के उसके बाद एक और ऑफ़र आया, तो मतलब ऐसे 4-5 ऑफ़र मुझे बैक टू बैक आए इन द मंथ ऑफ जुलाई। यस, इतने ऑफ़र्स आ रहे थे कि तब मुझे लग रहा था कि नहीं, थैंक गॉड दैट आई डिड नॉट लीव दैट होप कि मेरी जॉब नहीं लग सकती। मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, दिन रात मेरे लिए जॉब अप्लाई करते थे कि नहीं होगा फॉर श्योर होगा। मेरी एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया था SQF प्रैक्टिशनर, एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी SQF प्रैक्टिशनर का। वो इंटरव्यू मैंने ऐसे ही दिया लाइक फॉर एक्सपीरियंस, तो मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं दिया था, मैंने कुछ भी वहाँ पे जाके बकाए, तो उन्होंने मुझे ऑब्वियसली हायर भी नहीं किया। बट फिर मुझे हेल्थ एंड सेफ्टी में मिल गया, तो मैंने इसमें किया। तो मैंने SQF प्रैक्टिशनर, हैसअप कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, एवरीवेयर आई हैव अप्लाइड इन। हेल्थ एंड सेफ्टी में तो यार बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग पर्टिकुलरली ये वीडियो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग देख रहे हो ना, तो मैं आपको बोलूँ कि यार हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन इन द सेंस कि एंट्री लेवल जॉब्स बहुत कम है। और जब मैं अप्लाई कर रही थी तो एंट्री लेवल में कुछ मुझे मिल रही थी पार्ट टाइम, या फिर कार चाहिए उनको, तो मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है अभी तक। जैसे मैंने एक देखा था फायर सेफ्टी ऑडिटर, उसमें उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, दे विल ट्रेन यू, एंड उसमें बस कार चाहिए थी, और वो पार्ट टाइम रोल था, और पार्ट टाइम रोल में भी $21-22 सैलरी दे वर ऑफरिंग। तो विच वॉज़ वेरी गुड कि आप एंट्री लेवल में उसमें घुस जाओ, एक्सपीरियंस लो, देन यू कैन अप्लाई फॉर फुल टाइम एज वेल। बट मेरे पास कार नहीं थी, तो आप कार लाइसेंस तो आपके पास होना ही चाहिए, कार होना हो, मेरे पास नहीं था, तो वो भी एक मेरे लिए बैरियर हो रहा था कि यार कार नहीं है, क्या होगा। तो फाइनली आई गॉट दिस जॉब। आई कैन नॉट नेम द कंपनी, बट आई एम वर्किंग एज एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट इन अ वेरी बिग कंपनी. It is like global company. It is everywhere in US, in Canada, in India, and it is a huge e-commerce company. और करेंटली मैं हूँ बॉल्टन में। बॉल्टन कैलेडन के पास है, ब्रैम्पटन से 25 किलोमीटर दूर है। तो बॉल्टन शहर बहुत ही छोटा है, क्यूट सा शहर है, तो हम बॉल्टन में शिफ्ट हुए हैं अभी, जो कि ओंटारियो में ही है। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जॉब आपकी हेल्थ केयर में आती है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मेरी हेल्थ केयर में तो नहीं आती, बट आई थिंक किसी ना किसी स्टेम में तो आती है ये जॉब। और मुझे ना इसका नॉक कोड अभी पता है, ना मुझे पता है कि मैं आगे PR कैसे लेने वाली हूँ। तो अगर आप में से कोई इमिग्रेशन वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये कौन सी कैटेगरी में जॉब आती है, और क्या नॉक कोड है मेरी जॉब का, या PR पाथवे कैसे मैं कर सकती हूँ। तो अभी PR का मैंने कुछ नहीं सोचा है, अभी तो मैं अपनी जॉब पे ध्यान दे रही हूँ, समझ रही हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, ट्रस्ट मी। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि कनाडा आना सफल हुआ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश थे, मैं उनकी वीडियो डाल दूँगी अगर मेरे पास होगी तो, कि मैंने बताया था सबको, तो बहुत ही खुश हो गए थे। और सैलरी मैं इस रोल की आपको बता दूं, आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट रेंज, बट इन कैनेडा हेल्थ एंड सेफ्टी जो रोल है एंट्री लेवल जैसे कि मेरा है, इसकी सैलरी जो है स्टार्ट हो जाती है मेजरली है $28 से शुरू हो जाती है, और अप टू $35, $39, $40 तक भी जाती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड $70,000 एंड इट गोज़ अप टू $100,000। इट इज़ इन दिस रेंज। अब मुझे लेबर जॉब नहीं करनी पड़ती, मेरे इतने हाथ नहीं दुखते, मुझे चलना पड़ता है बट दैट्स फाइन, मैं पतली हो जाऊंगी, थोड़ा सा मैंने वेट गेन कर लिया है। बट मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तभी आप अपने आप को मतलब इस पे मत छोड़ो कि यार यही जॉब से मैं PR ले लूँगा, सबवे में मैनेजर बन जाओ या फिर किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर बन जाओ एंड यू विल गेट योर PR। यू विल गेट योर PR, बट PR
इज़ नॉट आवर डेस्टिनेशन। हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे लेबर जॉब करने नहीं आए हैं, ग्रो करने आए हैं। और आप थोड़ी सी मेहनत करो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो। मैंने भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए यहाँ पे। व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब, मुझे लगा कि ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैंने $300 के, $400 के भी सर्टिफिकेट खुद से किए। और मैंने वो दिखाया अपने ड्यूरिंग द इंटरव्यूज दैट आई एम लाइक पैशनेट फॉर दिस रोल, दैट आई डिड दिस सर्टिफिकेशन एज वेल विच कैन हेल्प योर कंपनी इन दिस परस्पेक्टिव। सो मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हो गाइज़। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या आपको कोई भी जॉब के रिलेटेड में और क्या वीडियोज़ बना सकती हूँ पर्टिकुलर टॉपिक पे, कि मैंने लिंक्डइन पे लोगों से कैसे रीच आउट किया या अपने रेज्यूमे कैसे बनाया, तो रेज्यूमे मेरा काफ़ी अच्छा था, ट्रस्ट मी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हु एवर is applying for any kind of job. I just want to say you can do it. If I can do it, you can also do it. Reach out to me if you have any other questions or you want any other help. I would be happy to help all of you guys. So wish me all the best for this role. I hope I have answered all your questions, and wish me congratulations. Wish me all the best in the comments. I will see you in the next video.